हेल्दी वेल्दी, हेल्दी वेल्दी। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है मुझे, ये ज़मीं चांद से बेहतर नज़र आती है मुझे। ज़मीं चांद से बेहतर तब नज़र आती है अगर आप तंदुरुस्त हैं, यानी अगर तंदुरुस्ती नहीं है तो चांद भी अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी में। हेल्दी वेल्दी प्रोग्राम जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम आपको अवेयर करें सेहत के बारे में। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, जो आपको जानकारी देते हैं किसी न किसी डिजीज़ के बारे में। योग एक्सपर्ट आपको योग की जानकारी देते हैं। फिटनेस एक्सपर्ट आपको फिट रहने के तरीके बताते हैं। और हमारे सेलिब्रिटी हमारे साथ शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस। पानी हमारे लिए निहायत ज़रूरी है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो हमारा जीना दूभर हो सकता है, हम जीने में असमर्थ हो जाएंगे। पानी कई बीमारियों को जड़ से दूर कर सकता है, यानी अगर हमारे सर में दर्द है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन है या कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, तो इसको दूर करने के लिए भी पानी फ़ायदेमंद है। चलिए अब हम आज के टॉपिक की बात करते हैं। आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है शोल्डर और बैक पेन। इससे पहले कि हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें हमारे एक्सपर्ट से, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के कुछ तरीके पूछेंगे हमारे योग गुरु से। योग गुरु हमें आज क्या बता रहे हैं, आइए देखते हैं योग गुरु के पास जाकर। मॉर्निंग एवरीवन, हेल्दी वेल्दी के योग सेक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ देखने जा रहे हैं छोटी छोटी क्रियाएं जो हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखती हैं, जिससे हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचार एक समान होता रहता है। तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। गर्दन को धीरे धीरे हल्के हल्के पीछे ले जाएं। अंत में जाने पर गर्दन को पीछे रीढ़ से लगा दें। पीछे जाने पर अधिकाधिक गर्दन को रीढ़ से दबाएं व धीरे धीरे गर्दन को वापस लाएं। गति बहुत धीमी रहे। ध्यान अपनी क्रिया पर। गर्दन को आपने क्लॉकवाइज घुमाना है। राइट कंधे को छूते हुए, पीछे स्पाइन को छूते हुए व बाएं कंधे को छूते हुए इस प्रकार गर्दन को घुमाते जाएं। दो बार इसी प्रकार आपको रिवर्स में गर्दन को दो हाथ कंधों पर रखें। अब थोड़ी सी कंधों की क्रियाएं करेंगे। सामने कोहनियों को मिलाएं व खींचते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। कोहनियां छत की तरफ व पीछे खींचते हुए भुजाओं को वापस आगे कोहनियों को मिलाएं। इस प्रकार 3 बार आपने कोहनियों को घुमाना है। इसी तरह से आपको विपरीत दिशा में अपनी कोहनियों को घुमाना है। आगे लाने पर कोहनियां मिलानी है, पीछे जाने पर खिंचाव व ऊपर आने पर कोहनियों को छत की तरफ करते हुए घुमाएं। धीरे से वापस। अभी हमने कंधे व गर्दन की छोटी छोटी क्रियाएं देखी जो मेरे कंधों व गर्दन को स्वस्थ रखती हैं। दोनों हाथों को ऊपर मिला दें। भुजाओं को खींच दें।
पूरी शक्ति से व दाईं ओर ले जाएं। ऊपर वाले हाथ से नीचे वाले हाथ को खींचे अधिकाधिक। इसी प्रकार हम दूसरी तरफ करेंगे। छोटी छोटी क्रियाएं परंतु बहुत लाभकारी। हाथों को ऊपर खींचें अधिकाधिक, खींचते हैं पूरी शक्ति से, इसको बाईं ओर ले जाएं। बाएं वाले हाथ को दाएं वाले हाथ से खींचें। इसी प्रकार फिर से हाथों को ऊपर ले जाना है, खींच देना है पूरी शक्ति से व बगल से दोनों हाथों को वापस ले आए। ये हमने कुछ छोटी छोटी कंधों व गर्दन की क्रियाएं करी, जिससे मेरे कंधे व गर्दन बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। आज के स्ट्रेसफुल जीवन में यदि हम ये छोटी छोटी क्रियाएं भी करते रहें तो मेरा जीवन बिल्कुल अच्छा चलता रहता है। योग के इन आसनों के बाद अब हम बात करेंगे फिटनेस की। शरीर को किस तरह से फिट रखा जा सकता है, ये हमें बता रहे हैं हमारे फिटनेस एक्सपर्ट। आइए चलते हैं उनके पास। हेल्दी वेल्दी प्रोग्राम के फिटनेस सेक्शन में आपका स्वागत है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो है ट्राइसेप्स प्रेस डाउन, जो हम करेंगे डुअल क्रॉस पुली पे। इस मशीन पे बेसिकली आप सारी एक्सरसाइजें कर सकते हैं, बट हम इस पर सिर्फ डुअल ट्राइसेप्स प्रेस डाउन करने वाले हैं अभी। जैसे कि एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप जितना ज़रूरी है, उतना ही एक्सरसाइज करने के बाद कूल डाउन भी बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा एक्सरसाइज करने के बाद स्ट्रेचिंग उस बॉडी पार्ट का करें ताकि बॉडी में कोई इंजरी ना हो। योग और फिटनेस के बाद अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक की, यानी शोल्डर और बैक पेन की। अक्सर ये देखा जाता है कि हमें अचानक बैक में पेन होती है तो हम इसे मामूली सा कारण समझ के, यानी थकावट समझ के या कोई और कारण समझ के इग्नोर कर देते हैं, जबकि इसे इग्नोर करना बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये पेन आगे बढ़कर हमारा जीना दूभर कर सकती है। आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से इसके बारे में कि ये क्या है, क्यों होती है और इसे किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं। जॉइंट पेन के हमारे पास मेनली दो तरह के पेशेंट्स आते हैं। एक तो एल्डरली पेशेंट होते हैं, जो मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको उम्र के साथ हड्डी जो कार्टिलेज होता है जॉइंट्स के अंदर वो घिस जाता है, इसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। एक तो ये पेशेंट आते हैं। दूसरे पेशेंट आते हैं जिनको इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस यानी जैसे गठिया होता है, वो यंग पेशेंट में भी हो जाता है। तो ये दो हमारे पास मेन ग्रुप्स हैं जो जॉइंट पेशेंट कहते हैं। शोल्डर पेन में कॉमनेस्ट पेशेंट जो हमारे पास आता है वो फ्रोजन शोल्डर का, जिनको स्पेशली डायबिटीज़ होती है, उनके कंधे की मूवमेंट्स काफ़ी कम हो जाती हैं। स्पेशली वो ओवरहेड एक्टिविटी जैसे बाल बनाना है, कोई ऊपर कोई एक्टिविटी करने को चीज़ उठानी है ऊपर से, वो काम नहीं कर पाते हैं। वो फ्रोजन शोल्डर के लिए एज सच ट्रीटमेंट कोई रेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। नंबर 1 मोबिलाइजेशन यानी कि फिजियोथेरेपी, नंबर 2 शुगर कंट्रोल, एंड इनकी फिजियोथेरेपी काफ़ी लंबे समय तक चलती है, कुछ महीनों तक चलती है। कभी कभार इसमें
आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि दूरबीन से ऑपरेशन का भी एक छोटा सा रोल रहता है, लेकिन हार्डली 2-3% पेशेंट्स में जनरली हम सर्जरी नहीं करते हैं। बैक एक की जहाँ तक बात है, काफ़ी कॉमन है। 2 रीजंस हैं। नंबर 1 ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों में कैल्शियम की कमी, और सेकंड कि हम अनफिजियोलॉजिकल तरीके से काम करते हैं, यानी कि जैसे हमें कोई वज़न उठाना है, आपने गलत तरीके से कोई भारी वज़न उठा लिया तो उससे आपके लिगामेंट्स या डिस्क में स्ट्रेन हो जाता है। ये 2 मेन रीज़न रहते हैं। तो जैसे कि जाहिर है कि इसमें प्रिकॉशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट, यानी कि आप जब भी कोई काम करते हैं, कोई वज़न उठाते हैं, उसको बॉडी के क्लोज रखें, बहुत दूर से वज़न से कोई चीज़ वज़न ना उठाएं, और ऑस्टियोपोरोसिस अवॉइड करने के लिए आपको रेगुलर कैल्शियम, दूध या दूध से बनी चीज़ें और एक्सरसाइजेस, मॉर्निंग वॉक है या कोई भी आप एथलेटिक एक्टिविटी, कोई गेम को ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए। लोअर बैक एक में सबसे जो डेंजरस चीज़ है वो है डिस्क प्रॉब्लम, जिसको हम डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं, यानी कि डिस्क अपनी जगह से अपनी जगह छोड़ देती है और जो नर्व्स हमारे पैरों को सप्लाई करते हैं उनको प्रेस कर देती है, जिसको हम शैटिका कहते हैं। इससे लेग में सीवियर पेन होता है, लेग में जैसे पैर है सुन्न हो जाता है या पैर की मसल्स कमज़ोर पड़ जाती हैं, और भी एक्सट्रीम कंडीशन में कभी कभार यूरिन में भी दिक्कत आती है कि पेशेंट को यूरिन पास करने में कंट्रोल नहीं रहता है, तो वो काफ़ी ड्रास्टिक सिचुएशंस होती हैं, उसमें हमें सर्जरी करनी पड़ती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस यानी कि गर्दन में पेन, आम भाषा में इसको कहते हैं, ये जनरली हमने देखा है कि यंग लेडीज़ में मिलता है और उन लोगों में, प्रोफेशनल्स में मिलता है जो कंप्यूटर पे काफ़ी घंटे तक काम करते हैं। होता क्या है कि मसल्स पे स्ट्रेन रहता है, लिगामेंट्स पे स्ट्रेन रहता है, और ग्रेजुअली आपके नेक में ख़ास तौर पे पीछे की तरफ पेन शुरू हो जाता है। तो इसमें जब हम एक्सरे में देखते हैं लेटेस्ट स्टेजेस में, तो हड्डी जिसको बढ़ना कहते हैं, हड्डी बढ़ जाती है। तो जनरली इसका ट्रीटमेंट इज़ पोस्चर करेक्शन, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी। हम कोशिश करते हैं कि पेन किलर्स अवॉइड करें इसमें, क्योंकि इससे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है पेशेंट एजुकेशन, कि पेशेंट को कैसे काम करना है, कितनी देर काम करना है, और काम करने के टाइम बीच में कुछ ब्रेक लेके कुछ नेक की एक्सरसाइज करनी होती है ऑफिस में। आई वुड से कि प्रिवेंटेबल है, क्योरेबल अच्छा वर्ड नहीं है इसके लिए, क्योंकि एक बार अगर आपको स्पॉन्डिलोसिस शुरू हो जाता है अर्ली स्टेज में, हम फिर भी इसको ठीक कर सकते हैं, पर जब तक हमारे पास पेशेंट आमतौर पे आता है वो इनक्योरेबल यानी कि वो क्रॉनिक स्टेज में चले जाते हैं, तो पेशेंट को ऑफ एंड ऑन पेन का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की ये सलाह हमें कितना फ़ायदा दे सकती है ये आपने जान लिया। इनकी ये इन्फॉर्मेशन के अलावा भी हमारे पास आपके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन है, यानी आपके लिए हैं हमारे पास हेल्थ टिप्स। डूज में सर, हमें आजकल आप देखते हैं कि हमारा रहन सहन ऐसा हो गया है कि सनलाइट एक्सपोजर नहीं है। सनलाइट हमारा विटामिन डी का सबसे अच्छा और नेचुरल सोर्स है। हम अगर धूप में निकलते भी हैं आज की डेट में, तो हम सन ब्लॉक लगा के निकलते हैं। उससे जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो स्किन में विटामिन डी बनाती हैं, उनको हम ब्लॉक कर देते हैं। नंबर 2, आजकल हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया, हम कंप्यूटर पे या इन सब चीज़ों में, बच्चे भी आजकल गेम्स जो खेलते हैं, वीडियो गेम्स या कंप्यूटर गेम्स ही खेलते हैं, तो ओवरऑल एथलेटिक एक्टिविटी कम हो गई है। तो हमें अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ानी चाहिए जब भी आपको टाइम मिलता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव है। यंग पेशेंट भी जो हमारे आते हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10-12 बजे तक काम करते हैं, तो उन्हें कुछ टाइम अपने लिए निकालना चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए, वॉक करने के लिए। तीसरा, जो जंक फूड का जो प्रचलन है, यानी कि हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, जो प्रॉपर उसमें पुराने ज़माने से कहते आते हैं कि दूध और वो सब चीज़ें, आजकल स्पेशली लेडीज़ में हमने देखा है, यंग गर्ल्स जो आती हैं वो दूध या दूध से बनी चीज़ें हैं उनको अवॉइड करती हैं, शायद स्लिम रहने का या जो भी वो है। पर आई थिंक ये अच्छी आदतें नहीं हैं, हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। हेल्दी वेल्दी प्रोग्राम में हम अक्सर आपको अलग अलग सेगमेंट में लेके जाते हैं, यानी कभी हम योग की बात करते हैं, कभी हम आपको फिटनेस के बारे में जानकारी देते हैं, हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आपको अलग अलग डिजीज़ के बारे में बताते हैं, हेल्थ टिप्स रहते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है हमारा हेल्दी फूड। इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे डाइटिशियन। ओल्ड एज में कई सारी बीमारियां लग जाती हैं। इसके अलावा पाचन शक्ति कम हो जाती है, कई बारी दांत भी ठीक नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से खाने पीने में तकलीफ़ होती है,
और उम्र की वजह से डाइजेशन यानी कि पाचन शक्ति भी कम हो जाती है। तो और कई बारी कुछ सोशल प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती हैं या उनको अकेले रहना पड़ता है, साथी नहीं रहते या बच्चे साथ नहीं रहते। तो ओल्ड एज में जो भी भोजन होना चाहिए वो कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम मात्रा खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। इसके लिए अगर वो 3 टाइम भी भोजन करते हैं बूढ़े व्यक्ति, तो उनका भोजन ऐसा होना चाहिए जैसे कि दाल के आटे में सब्ज़ी मिक्स करके दही के साथ वो पराठा बना के सब दही के साथ खाएं। इसमें सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। फिर अगर फल खाते हैं तो उन्हें स्टीम्ड अंकुरित भाप अंकुरित भी हो जाएगा और फ्रूट्स भी मिल जाएंगे। उनको मिक्स करके खाने से उन्हें 2 तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा कुछ लड्डू भी बना सकते हैं, जैसे सोयाबीन का आटा, मूंगफली और उसके अंदर कुछ सूखी मेथी के पत्ते, चीनी और थोड़ा सा तेल डाल के उनके लड्डू बना सकते हैं। तो उसमें और उसके अंदर हम गेहूं का आटा भी मिक्स कर सकते हैं, रागी का आटा। ये सारी चीज़ें मिक्स करने से उन्हें काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेज मिल जाते हैं न्यूट्रिएंट्स के। तो उनका खान पान ज़्यादातर ऐसा ही होना चाहिए जिसमें कि काफ़ी सारे हमारे जो हमारे फूड ग्रुप्स हैं वो इंक्लूड हो जाएं एक ही आहार में। थोड़ा खाएं और उन्हें ज़्यादा मिले। पर अगर वो परिवार के साथ हैं, बच्चे साथ हैं, तो अगर वो थोड़ा थोड़ा भोजन थोड़े थोड़े समय में करें तो उनको वो पचाना भी आसान रहेगा। तो ये थे हमारे डाइटिशियन और उन्होंने हमें जानकारी दी हेल्दी फूड के बारे में। दोस्तों, हमें फूड का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए। हमें शुद्ध खाना खाना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए और डाइट ऐसी होनी चाहिए जो हमारी सेहत को नुकसान ना पहुंचाए। आइए अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे सेलिब्रिटी से, जो शेयर करेंगे हमारे साथ जानकारी। मुझे बड़ी खुशी है कि ये हेल्दी वेल्दी एक हेल्थ वेल्थ के ऊपर एक प्रोग्राम है और इस तरह के प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि इसमें ये देखने को मिलता है कि कैसे हम अपने आप को फ़िट रख सकते हैं। अगर संगीतकार की हेल्थ अच्छी है तो उसका जहन अच्छा होगा, जहन अच्छा रहेगा तो वो परफॉर्म अच्छी तरह कर पाएगा। और किसी भी संगीतकार के लिए हेल्थ प्लेज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हिज लाइफ। और मेरे ख्याल है किसी भी संगीतकार के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखे और अपनी हेल्थ का बिल्कुल अच्छी तरह अपने को केयर करे, ताकि अगर ज़िंदगी में लंबा चलना है, लंबा दौड़ना है, तो उसमें हेल्थ प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। स्पेशली म्यूजिशियंस के लिए भी जब हम ट्रैवल करते हैं कॉन्सर्ट्स के लिए यहाँ से वहाँ, तो ज़्यादातर हम रियाज़ करते हैं तो बैठ के करते हैं। तो मैं ये कोशिश रहती है कि जितना हो सके पैदल चल सकूँ और पेट को कंट्रोल में रखूँ ताकि पेट मेरा आगे ना आए, क्योंकि म्यूजिशियंस के लिए लुक वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो प्रेजेंटेबल लगें और स्टेज पे जब कॉन्सर्ट करने के लिए आएँ तो दिखने में भी अच्छे लगते हैं। तो इट एड्स टू देयर पर्सनैलिटी एंड ऑल्सो देयर म्यूज़िकल कैलिबर। हम जब ज़्यादातर इतना बैठ के रियाज़ करते हैं तो हम जब खड़े होते हैं तो घुटनों उठनों में ज़रा दर्द हो जाता है बुढ़ापे में जाके म्यूजिशियंस के। तो उनके लिए मैं यही अपने लिए भी कोशिश करता हूँ और ये मेरा मशवरा है सभी म्यूजिशियंस को कि वॉक जारी रखें, वॉक करते रहें और थोड़ा जब बैठ के एकदम से उठें तो उसके बाद थोड़ा सा चल फिर लें और खाने पीने पे अपने कंट्रोल में रखें। और जो म्यूज़िक भी करते हैं तो उसके साथ साथ थोड़ा जहन को तरोताज़ा हवा लेते रहें ताकि उनका जहन में क्रिएटिविटी रहे और अच्छे तरह परफॉर्म कर सकें। अच्छे विचार और संतुलित आहार हमें कहीं ना कहीं मदद करता है। यही विचार थे हमारे सेलिब्रिटी के और इन विचारों के बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, यानी हम आपके सवालों के जवाब देंगे और सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब, ये अमृतसर से गुरप्रीत सिंह लिखते हैं कि पिछले कुछ अरसे से मेरे कंधे में दर्द रहता है,
इसका क्या कारण हो सकता है? मोस्ट प्रोबेबल कॉज जो इनकी बात से लग रहा है कि इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है और इनका पेन रेडिएट हो रहा है शोल्डर्स में, क्योंकि वो पर्टिकुलर नर्व शायद इरिटेट हो रही है। फिर भी ऐसे डायग्नोसिस बनाना इज़ नॉट फेयर। इनको एक प्रॉपर एग्जामिनेशन, एक्सरे सब कराना चाहिए ताकि हम पता कर सकें कि एग्जैक्टली पेन क्यों हो रहा है इनको। डॉक्टर साहब, ये अगली मेल है हमें मिली मुरादाबाद से पुनीत की। ये लिखते हैं कि मैं कंप्यूटर पे सारा दिन काम करता हूँ और मेरी कमर में दर्द रहता है। इसकी वजह क्या कंप्यूटर पे काम करना है या कोई और? मेरा एडवाइस यही है कि इनको अपना ऑफिस में किस तरीके से बैठना है, कैसे बैठना है, वो सब ध्यान रखना चाहिए और लगातार 4-4, 5-5 घंटे एक सिर में ना बैठें। आपको एवरी हाफ एन आवर 45 मिनट्स में 5 या 10 मिनट का ब्रेक लें, टेक ए स्मॉल वॉक, थोड़ा ऑफिस के अंदर ही थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, तो आपकी बॉडी अपने आप कंफर्टेबल हो जाती है। सवाल जवाब के इस दौर के बाद अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि हमारा अगला एपिसोड जो है उसका टॉपिक है आर्थराइटिस। बुजुर्गों ने कहा है कि अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हो तो सादा जीवन अपनाओ, सादा खाना खाओ, हेल्दी फूड लो। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात है कि जो हमारे एक्सपर्ट हमें गाइड करते हैं उनकी गाइडेंस को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी गाइडलाइन पे चलते हुए हम अपना जीवन जिएं। वो आलम और ही है जिसमें मीठी नींद आ जाए। खुशी और गम में सोने के लिए रात नहीं होती। दोस्तों, अगर आप खुशी भरा जीवन जीना चाहते हो तो हमारे एक्सपर्ट के द्वारा दी गई राय, योग गुरु के द्वारा बताए गए आसन, फिटनेस एक्सपर्ट के द्वारा बताई गई फिट रहने के तरीके अपनाएंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, और अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आप खुश रहेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको हेल्दी वेल्दी प्रोग्राम अच्छा लगा, आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। अब आज्ञा दीजिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। Healthy, wealthy, healthy, wealthy.